महाशिवरात्रि पर हरिद्वार के शिव मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। आधी रात से महादेव के दर्शन को उमड़ी भक्तों की भीड़। हर हर महादेव से गुंजायमान है शिव मंदिर। आज हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। काठगोदाम में बसों के लिए हिल डिपो का करेंगे शिलान्यास। कई बड़े पेयजल योजनाओं की भी होगी शुरुआत। प्रदेश में 5 लोकसभा सीटों को लेकर कांग्रेस के उम्मीदवारों पर मंथन जारी। तीसरी बैठक के बाद दावेदारों के नाम होंगे फाइनल। 9 या 10 मार्च को फिर दिल्ली में होगी अहम बैठक। शिवनगरी के रूप में विकसित होगी पिथौरागढ़ की गूंजी। पीएम मोदी नदी योजना की सौगात। सांसद अजय टम्पा बोले, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिथौरागढ़ को मिली पहचान। नमस्कार, स्वागत है आपका। ये N24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर देहरादून से है, जहां पर बीजेपी चुनाव प्रभारी दुष्यंत कुमार का दून दौरा कल प्रस्तावित है। आपको बता दें, 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे दुष्यंत कुमार। चुनाव प्रबंधन समिति की बैठकों में भाग लेंगे। चुनावी तैयारियों को लेकर नेताओं से चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में प्रभारियों के दौरे लगातार जारी हैं। केंद्रीय नेतृत्व उत्तराखंड में लगातार एक्टिव है और उसके साथ ही इस बार बड़ी संख्या में सीटें जीतने के दावे करती भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है और उसी स्तर की तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी की लगातार जारी है। तो विशाल लक्ष्य इस बार भारतीय जनता पार्टी ने निर्धारित किया है 400 सीटों का, जिसको पूरा करने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है। सभी प्रदेशों में सीटों को बढ़ाना, उसके साथ ही जीत के मार्जिन को भी इस बार बढ़ाया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। तो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी लगातार जारी है। बीजेपी चुनाव प्रभारी दुष्यंत कुमार का दून दौरा कल प्रस्तावित है। कल दून के दौरे पर रहेंगे दुष्यंत कुमार, जहां वो नेताओं से मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श करेंगे, मंथन करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारियां लगातार जारी हैं। प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत कुमार कल 2 दिवसीय दौरे पर दून आएंगे। चुनाव प्रबंधन समिति की बैठकों में भाग लेंगे दुष्यंत कुमार। चुनावी तैयारियों को लेकर नेताओं के साथ चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। बीजेपी चुनाव प्रभारी दुष्यंत कुमार का दून दौरा कल प्रस्तावित है। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे दुष्यंत कुमार। चुनाव प्रबंधन समिति की बैठकों में भाग लेंगे। चुनावी तैयारियों को लेकर नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। बीजेपी चुनाव प्रभारी दुष्यंत कुमार का दून दौरा कल होगा। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे दुष्यंत कुमार। चुनाव प्रबंधन समिति की बैठकों में भाग लेंगे। बढ़ते हैं खबरों में आगे। चंपावत जिला मुख्यालय से लगे शिलीट गंगटांग स्थित चाय बागान में पर्यटक विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से वर्चुअली शुभारंभ किया, जिससे चंपावत चाय बागान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल्द ही नई पहचान मिलेगी। स्वदेश दर्शन के तहत इस क्षेत्र में अनेक कार्य किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंपावत चाय बागान में 70 करोड़ रुपए की लागत की पर्यटन सुविधाओं का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ कर चंपावत जिले को एक बड़ी सौगात दी है। जिले में पर्यटन सुविधाओं का विकास होने से चंपावत में चाय उत्पादन के साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे पर्यटन गतिविधियों से नई पहचान मिलेगी। ऐतिहासिक है और प्रधानमंत्री जी का स्वदेश दर्शन 2.0 का आज यहाँ से शुभारंभ जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से उसकी शुरुआत कर दी है। और मुझे लगता है कि पर्यटन के क्षेत्र का विकास के दृष्टिकोण से एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करती हूँ कि जनपद चंपावत
को इसमें चिन्हित किया गया, पिथौरागढ़ को इसमें चिन्हित किया गया। और जनपद चंपावत के प्रभारी मंत्री होने के नाते मेरे लिए भी बड़ा सौभाग्यशाली दिन आज का दिन रहा है, जहां आज चंपावत के चाय बागान के क्षेत्र को जो है कई महीनों में पर्यटन के दृष्टिकोण से, विकास करने के दृष्टिकोण से 70 करोड़ की धनराशि जो है वो अनुमोदित कर। स्वदेश दर्शन 2.0 यानी इसको यूं कहें तो दूसरा फेज। इसमें हमारे पास 150 करोड़ यहाँ पर धनराशि प्राप्त हुई है। आधी 150 करोड़ का चंपावत जिले के लिए और आधा भाग पिथौरागढ़ के लिए। ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रपोजल यहाँ से दिया था 100% उसको केंद्र सरकार ने, पर्यटन विभाग ने स्वीकृति दी है। इससे कायाकल्प हो जाएगा चंपावत में भी और पिथौरागढ़ में भी। वहाँ तो गुंजी तक, आगे तक, आदि कैलाश तक में बनेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। और यहाँ चाय बागान से लेकर मायावती से लेकर अन्य पर्यटक जो स्थान हैं उनको भी यहाँ पर कायाकल्पित किया जाएगा। जहां पूरे देश में शिवरात्रि मनाई जा रही है, तो वहीं राजधानी देहरादून के प्रसिद्ध मंदिर टपकेश्वर में भी बड़ी संख्या में रात 12 बजे के बाद से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। सभी श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए ऐतिहासिक मंदिर टपकेश्वर पहुंचे हैं। इस दौरान पुलिस व्यवस्था भी सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद की गई है। महाशिवरात्रि पर्व फाल्गुन मास की जो महारात्रि आती है, आदि अनादि पौराणिक स्वयं भगवान टपकेश्वर प्रांगण में आपके चैनल के माध्यम से दोनों नगरी अभी तो संपूर्ण विश्व को शिवरात्रि पर्व की बधाई। वर्ष भर का त्यौहार है, हिंदू हम धर्मावलंबियों के लिए एक अलौकिक पर्व है। पौराणिक भगवान स्वयं टपकेश्वर महादेव पर जो आप भक्तों को तादाद देख रहे हैं, शिव भक्तों का जो उत्साह देख रहे हैं, आनंददायक है। पुलिस प्रशासन, कैंट बोर्ड सबका सहयोग रहा है, सब अपनी अपनी व्यवस्था में लगे हैं। टपकेश्वर सेवा दल व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन के साथ मुस्तैद है। आप सब देख ही रहे हैं, सभी भक्त अपनी मनोकामना, अपने परिवार के कल्याण, अपने मनोक्षित फल के लिए निरंतर जल चढ़ा के आगे बढ़ रहे हैं। केसर युक्त दूध का जो प्रसाद का वितरण वो सुचारू रूप से चल रहा है। कहीं कोई किसी प्रकार की असुविधा नहीं है। पर्व है, थोड़ा सा भक्तों का संख्या बल ज़्यादा है, हमने उस ओर नहीं जाना है। भगवान को जल अर्पण करना, अपनी और अपने कल्याण के विषय रखना है। और पर्व अपने आप एक अलौकिक पर्व रहता है। धर्म भाग धर्म ध्वज के लिए स्वयं भगवान टपकेश्वर अपनी कृपा सबके ऊपर बना के रखें। शिवरात्रि पर्व की बहुत शुभकामनाएं आपको। टपकेश्वर में श्रद्धालुओं की भीड़ कल रात से ही लगी हुई है, तो पुलिस के द्वारा जगह जगह ड्यूटियां लगाई गई हैं, बाहर भी अंदर भी। और पूरे मंदिर परिसर में पूरा जो टपकेश्वर सेवा दल है उसका भी पूरा सहयोग हमारे साथ है और बहुत बढ़िया तरीके से व्यवस्था चल रही है। और काफ़ी भीड़ है, लेकिन लोग में उत्साह काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बड़ी व्यवस्था के कारण लोग अच्छे तरीके से दर्शन कर पा रहे हैं। शिवरात्रि के मौके पर इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून के जो प्रसिद्ध मंदिर है टपकेश्वर, यहाँ पर हम मौजूद हैं। और बड़ी संख्या में जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो जलाभिषेक करने के लिए पहुँचे हुए हैं। रात 12 बजे से ही जो श्रद्धालु हैं उनकी यहाँ पर लंबी लाइनें लग चुकी हैं और बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं जो शिवलिंग है, शिवलिंग पर जलाभिषेक जो श्रद्धालु हैं वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। और भी लोग जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं जो जलाभिषेक करने के लिए पहुँचे हैं। इनसे भी हम यहाँ पर बात करेंगे। भैया, आपसे जानना चाहेंगे, आप जलाभिषेक करने के लिए आए हैं और शिवरात्रि का आज मौका है, तो क्या कहेंगे? शिवरात्रि का मौका है तो हम लोगों ने तो जलाभिषेक कर चुके हैं हम लोग। बाकी बहुत भीड़ है आज के दिन और अपना महत्व रहता है आज के दिन का, तो बस यही कह रहे हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह जो है आज के दिन देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो टपकेश्वर मंदिर का माहौल है, जो बड़ी संख्या में लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और भी श्रद्धालु हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, जल चढ़ाने के लिए आप टपकेश्वर मंदिर पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? महादेव की कृपा है, महादेव की कृपा से पहुँचे हैं और क्या। आपने जल चढ़ा दिया? इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, इच्छा है तो हम आ गए। और भी श्रद्धालु हैं, बच्चे हैं यहाँ पर, इनसे भी हम बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि आप भी पहुँचे हैं जल चढ़ाने के लिए भोलेनाथ से, क्या जो है प्रार्थना है?
मतलब महादेव जी ने हमको यहाँ पे मतलब लाया है, हम इतनी मुश्किल से पहुँचे यहाँ पे बस। तो देखा जा सकता है कि जो छोटे बच्चे हैं वो भी शिवरात्रि के मौके पर इस मंदिर में पहुँचे हैं जल चढ़ाने के लिए, और जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं उनसे भी बात करेंगे। मैम आपसे भी जानना चाहेंगे, मैम एक्सक्यूज मी मैडम, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जल चढ़ाने के लिए आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, कब से आप जो है कितनी देर हो गई आपको आए हुए, जो है लंबी कतारें इस दौरान लगी? 5:30 बजे से लगे हुए हैं, 5:30 बजे से लाइन में लगे हैं, फिर किसी से थोड़ी बहुत सेटिंग बिठाई तो यहाँ तक आ गए। क्या आपने जल चढ़ा दिया अभी? नहीं, अब जा रहे हैं। तो ये सभी श्रद्धालु हैं जो इस मौके पर आज यहाँ पर पहुँचे हैं, और बड़ी संख्या में जो है टपकेश्वर मंदिर में हर वर्ष शिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालु यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए पहुँचते हैं। देहरादून से IND 24 के लिए विनय सूद। बीजेपी चुनाव प्रभारी दुष्यंत कुमार का दून दौरा कल प्रस्तावित है। आपको बता दें 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे दुष्यंत कुमार। चुनाव प्रबंधन समिति की बैठकों में भाग लेंगे। चुनावी तैयारियों को लेकर नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करते नजर आएंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विनय सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, लोकसभा चुनाव की तैयारी लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य काफी विशाल है और उसी स्तर की तैयारी भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ रही है। प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत कुमार का कल दौरा प्रस्तावित है। क्या कुछ तैयारियां होंगी, क्या कुछ विचार विमर्श किए जाएंगे, क्या कुछ बैठकें हो सकती हैं? और ऐसे में जिस तरह से 2 दिवसीय दौरे पर इस दौरान रहने वाले हैं, और इस दौरान जो बड़ी बैठकें हैं वो भी भाजपा प्रदेश कार्यालय है इसमें आयोजित होनी है, जिसमें कि चुनाव में किस तरीके से जो है चुनाव जो होने जा रहा है लोकसभा का, उस पर चर्चाएं की जाएगी कि इसको लेकर के जो है मंथन किया जाएगा कि किस तरीके से जो है कार्य प्रणाली इस दौरान जो है रहने वाली है। भाजपा के संगठन के जो पदाधिकारी हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, उनसे जो है इस दौरान यहाँ पर प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम जो है चर्चा करने वाले हैं, और जिस तरह से जो अभियान उत्तराखंड में चलाए जा रहे हैं भाजपा के द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम जो अभियान है वो लगातार जारी है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी अगर बात की जाए तो जिस तरह से CM धामी के भी जो रोड शो है वो भी किए जा रहे हैं, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है जनता के बीच में जो है CM धामी खुद जा रहे हैं। वहीं यहाँ पर जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उनको लेकर के भाजपा की जो तैयारी चल रही है, जो लक्ष्य इस दौरान रखा गया है 5 लाख से ज्यादा यहाँ पर बहुमत के साथ में हर सीट पर जो है जीतना, तो वो भी जो है यहाँ पर पूरी करने की तैयारी जो है भाजपा की जोरों से चल रही है। जी बिल्कुल विनय, जिस तरह से आपने बताया भारतीय जनता पार्टी की तैयारी लगातार जारी है। CM पुष्कर सिंह धामी के दौरे और रोड शो भी लगातार जारी हैं, और जिस तरह से माहौल की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयासरत है और माहौल भी उसी के पक्ष में बनता नजर आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस की रणनीति किस तरह से देखी जाए? तरह से जोरों के साथ में जो है उनकी तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही है। वहीं अभी तक 3 सीटों पर जिस तरह से भाजपा ने यहाँ पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, और जल्द ही 2 सीटों पर और यहाँ पर भाजपा प्रत्याशियों की घोषणा करने वाली है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो विपक्ष है, विपक्ष के जो बड़े नेता हैं, उन्होंने चुनाव में लड़ने के लिए जो है दावेदारी करने के लिए जो है यहाँ पर साफ मना कर दिया है। हालांकि उनकी जो एक बैठक दिल्ली में आयोजित होनी है उसके बाद ये सब क्लियर होगा कि कौन से कैंडिडेट को जो है कौन सी लोकसभा सीट से यहाँ पर कांग्रेस उतारेगी। तो देखा जा सकता है कि जो विपक्ष है, विपक्ष की जो तैयारी है वो उसमें भी जो है यहाँ पर अभी संशय बना हुआ है, क्योंकि दिल्ली में उनकी बैठक होने के बाद जो है तभी इस पर ये चीजें क्लियर हो पाएंगी। जी बिल्कुल विनय, तो माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना विशाल लक्ष्य तय किया है उतनी ही ज्यादा तैयारी भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ रही है। अब देखने लायक होगा कि कितनी ज्यादा तैयारी धरातल पर उतर पाती है। धन्यवाद विनय, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पूरे देश में महिला सशक्तिकरण और उनके उत्थान को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में राजधानी देहरादून में नारी शक्ति महोत्सव 2024 आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं ने हिस्सा लिया। बता दें कि कार्यक्रम में CM पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए, जिनका मातृशक्ति ने जोरदार स्वागत किया।
वहीं महिला सशक्तिकरण की वजह स्वयं सहायता समूहों को बताते हुए सीएम धामी को धन्यवाद दिया गया। हम सभी जानते हैं कि हमने जो ये मातृशक्ति बंधन, मातृशक्ति के उत्थान के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए संपूर्ण 13 के 13 जिलों में उत्तराखंड के इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए थे और उसके पीछे हेतु था कि मातृशक्ति को आगे लाना है, हर क्षेत्र में उनकी सहभागिता होनी है। और हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य निर्माण से लेकर उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में, विकसित उत्तराखंड के स्वप्न को साकार करने में आप सभी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और उत्तराखंड में जो हमारी मातृशक्ति है उसकी हम वीरता, साहस, शौर्य और संघर्ष के रूप में अनेक नाम ऐसे हैं, चाहे आज तीलू रोतोली हो, राजमाता कर्णावती हो, विष्णु देवी शाह हो और अनेक विभूतियां जिनको याद किया जाता है। हमारी सरकार ने भी समृद्ध नारी, सशक्त नारी की संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं के विकास के लिए अनेक योजनाओं को शुरू किया है, क्योंकि हम मातृशक्ति के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। हमारी सरकार उत्तराखंड के हर जिले में उत्तराखंड को विकसित बनाने के लिए, मातृशक्ति के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रही है, अपनी योजनाओं में सम्मिलित करने का काम कर रही है। और इसके लिए हम सब लोग आप सबके आशीर्वाद से दिन रात कार्य कर रहे हैं। हरिद्वार में कावड़ यात्रा रूट पर जंगली हाथी आ जाने से अफरा तफरी मच गई। वहां ट्रैफिक पूरी तरह थम गया। इस समय कावड़ यात्रा चल रही थी और हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर कावड़ियों की भारी भीड़ थी। गनीमत रही कि हाथी ने किसी कावड़ियों को नुकसान नहीं पहुंचाया। हाथी को देखकर मौजूद श्यामपुर थाना पुलिस ने ट्रैफिक को रोक दिया और हाथी के गुजर जाने के बाद ही ट्रैफिक को चालू किया गया। उत्तराखंड राज्य देश भर में खूबसूरत वादियों, नज़ारों के साथ साथ धार्मिक मान्यताओं के लिए बेहद प्रसिद्ध है। प्रदेश में तमाम ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं। इसी क्रम में जनपद उत्तरकाशी के डुंडा में कचड़ू देवता का मंदिर है, जहां आसपास के क्षेत्र के लोगों की भारी भीड़ लगी रहती है। बता दें कि मंदिर में नवविवाहित जोड़ों और अर्जी लेकर आए भक्तों का तांता लगा रहता है। मंदिर के बारे में मान्यता है कि प्राचीन काल में कचड़ू नामक युवक अपनी बहन की ससुराल उसे लेने जा रहा था। घोड़े पर सवार कचड़ू बांसुरी बजाता हुआ जा रहा था, जिसे देखकर क्षेत्र की परियों ने, जिन्हें स्थानीय भाषा में आछरी मातरी कहा जाता है, उन्होंने मोहित होकर रोक लिया और अपने साथ ले जाने लगी। तभी कचड़ू ने बहन के घर से लौटकर साथ चलने का वादा किया और बाद में उस वादे को पूरा भी किया और इस तरह कचड़ू देवता के मंदिर की स्थापना हुई। उत्तराखंडी जानता और देश जानता है कि कचड़ू देवता क्या महिमा है। कचड़ू देवता इस कलयुग के एक बहुत प्रसिद्ध देवता हैं और ये एक नवयुग थे। इन्हें ये बांसुरी बजाते थे और कई लोग इन्हें कृष्ण का अवतार भी मानते हैं। ये 16 साल के थे जब इन्हें जो है एंजल्स, जिन्हें हम मातृकाएँ बोलते हैं, 16 मातृकाएँ, उन्होंने इनको हर लिया था, बांसुरी बजा रहे थे और इनके शरीर सहित और इनके बैल जो थे, खेत थे, में जब ये हल लगाते तो उड़ा के ले गए थे। आज भी ये जीवित हैं और ये अपना पर्चा जो इनका यहाँ पर जो इनका बोलबाला है वो इस स्थान पर इनका बहुत महत्वपूर्ण है। और जब भी किसी की शादी होती है इस उत्तराखंड या इस उत्तरकाशी में, तो लोग यहाँ पे मन्नत मांगते हैं और जो भी मन्नत मांगते हैं वो सभी पूरी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में हाल ही में एक निर्णय दिया है, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक ठहराया गया है और इसको लेकर एसबीआई को 6 मार्च तक चुनावी चंदे की जानकारी सार्वजनिक करने के आदेश दिए गए हैं। ऐसे में एसबीआई ने इस जानकारी को देने के लिए 30 जून का समय मांगा है। इसके विरोध में कांग्रेसियों ने एसबीआई की मेन ब्रांच का घेराव किया। जसविंदर गोगी ने कहा कि केंद्र सरकार के दबाव में एसबीआई ने यह समय मांगा है। ये निश्चित रूप से भाजपा और कॉरपोरेट के अनुचित गठजोड़ का दिखावा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है और उन्होंने बोला है एसबीआई को कि 6 मार्च तक किस व्यक्ति ने कितना चंदा दिया है और किस राजनीतिक पार्टी को दिया है और सबका खुलासा किया जाना चाहिए। लेकिन एसबीआई केंद्र सरकार के दबाव में वो तिथि जो है 30 जून तक देने की बात कर रहा है। तब तक लोकसभा का चुनाव निपट जाएगा और कहीं ना कहीं ये गलत भी है और केंद्र सरकार के दबाव पे ऐसा किया जा रहा है।
उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय में होटल में फ्री में कमरा न मिलने से गुस्साए एक दरोगा ने होटल में जमकर हंगामा किया। दरोगा ने होटल कर्मचारियों पर वर्दी की पूरी हनक दिखाई। होटल मालिक ने दरोगा पर मैनेजर का मोबाइल तोड़ने और जबरदस्ती कमरा खुलवाने का आरोप भी लगाया। दरोगा की दबंगाई का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यह घटना रुद्रपुर के गावा चौक पर चिल्लाना टावर के नाम से होटल की है। दरोगा पर कर्मचारी के साथ मारपीट करने, मोबाइल तोड़ने और होटल को बंद कराने की धमकी का भी आरोप है। जो है ये एसएसपी साहब के भी संज्ञान में है और इसमें कई पहलू हैं इसके, और उसमें जो भी वीडियो आया है संज्ञान में उसकी विस्तृत जांच जो है सीओ सिटी द्वारा की जा रही है और इसमें जो भी फैक्ट्स आते हैं उसके बेस पे इसमें अग्रिम जांच की जाएगी और जांच में जो तथ्य निकल के आते हैं उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में भाजपा ने पहली सूची में 5 लोकसभा सीटों में से 3 पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बाकी 2 सीटों पर भी भाजपा के पास कई उम्मीदवार हैं, लेकिन कांग्रेस से चुनाव न लड़ने के इच्छुक नेता टिकट रोकने की पैरवी कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के कई नेता लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने के अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं। ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा फिलहाल मुश्किल में नजर आ रही है। अभी तक कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा नहीं होने पर भाजपा ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि कांग्रेस के नेताओं का चुनाव न लड़ना एक तरीके से वॉकओवर है। भाजपा हर सीट पर 5 लाख के अंतर से चुनाव जीतेगी। राज्य में भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से ग्राफ बढ़ा है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है, अपने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरीके से राज्य में विकास के काम किए हैं, जिस तरीके से कानून बनाए हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो उत्तराखंड राज्य के लिए काम किए जा रहे हैं, तो राज्य में भारतीय जनता पार्टी का 11,647 बूथों पर जो संगठन खड़ा है, जो हमारे पन्ना प्रमुख हैं, हमारी बूथ की कमेटियां हैं, हमारी लाभार्थी योजनाओं से चलने वाली कमेटियां, ये सारे काम हम कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस उत्तराखंड राज्य में चुनाव लड़ने का साहस पैदा नहीं कर पा रही है। जितने भी उनके बड़े नेताओं से पूछा जा रहा है, उनके पार्टी के नेता बात कर रहे हैं, सभी लोग चुनाव लड़ने में अपने हाथ खड़े कर रहे हैं। तो एक तरीके से वॉकओवर। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड के रानी बाग में दिल्ली एम्स की शाखा खोलने का प्रयास जारी है। ये शाखा खुलने के बाद उत्तराखंड में 3 एम्स हो जाएंगे। बता दें कि ऋषिकेश में एम्स खुलने के बाद किच्छा के खुरपिया क्षेत्र में सैटेलाइट एम्स की स्थापना की जा रही है। यहां निर्माण कार्य जोरों पर है। भूमि अगर हमको मिल जाती है उस पर हम एक शाखा दिल्ली एम्स की भी खोल देंगे, किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। हमारे यहाँ फिर इस हिसाब से 3 एम्स हो जाएंगे, एक ऋषिकेश में, एक यहीं पर बगल में किच्छा में और तीसरा हल्द्वानी में, या कहीं भी कोई जगह दे दे, यहीं दे दे तब भी खुल जाएगी। तो यहाँ वो एडमिट होंगे, उनका प्राथमिक उपचार होगा, जो गंभीर और सीरियस होंगे उनको एयरलिफ्ट किया जा सकेगा या हमारी एम्बुलेंसेज ले जाएंगी। इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अपने चरम पर हैं, तो वहीं छात्रों ने भी लोगों को मताधिकार के लिए जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। इसी क्रम में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के छात्रों ने लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी, जिसमें लोगों को उनके मताधिकार की शक्ति और उसके सदुपयोग के बारे में बताया गया। बैरागी कैंप में आयोजित नुक्कड़ नाटक में छात्रों ने लोगों को किसी भी प्रलोभन में न आते हुए अपने विवेक और विकास के कामों के आधार पर वोट करने की अपील की। साथ ही छात्रों ने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मताधिकार करने के लिए जागरूक किया। वहीं छात्रों का कहना है कि वे अलग अलग जगह पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, जिससे लोगों में अपने मताधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।